जो बड़े व्यापारी होते हैं वो सारे कोल्ड स्टोर को हाईजेक कर लेते हैं, उनको पैसा देकर मना कर देते हैं कि आपको आलू नहीं रखना है, घर रखिएगा, सड़ जाएगा। मजबूरी में 2 रुपया किलो आप बेचिएगा, वही 2 रुपया किलो खरीद के वो कोल्ड स्टोर को भर देंगे और भरने के बाद जब आलू मार्केट से खत्म हो जाएगा तो उसको मार्केट में लाएंगे और 40 रुपया किलो बेचेंगे। किसानों का 2 रुपया का आलू बाजार में 40 रुपया किलो बिकता है, इस बात को आप मान लीजिए। लेकिन इस मुद्दा पे कोई नेता, जितने चोर नेता है बिहार के जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो सारा नेता चोर है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। अब 500 रुपया हमको दे दीजिए और तेल का दाम 100 रुपया लीटर कर दीजिए, सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो, बिजली से हमारे सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है और तेल का दाम आप दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। 500 रुपया सिंचाई में आप लगाइएगा। सिर्फ मंच पे आके और मंच पे खड़ा होकर बोल देना कि हम किसानों के हित में बात करते हैं, ये एक राजनीतिक स्टंट बन चुका है बिहार और भारत के लिए। किसान का 2 रुपया का आलू बाजार में 40 रुपया किलो बिकता है। जो किसानों के बारे में नहीं सोचता है उसको वोट देता है। मंच पे आके ये चाहता है अरे भैया हम तारा जाति कहीं, लोग उसको वोट देगा। लेकिन जो किसान का हक और हुक की लड़ाई करने वाला कोई युवा नेता खड़ा होकर बोले कि हम आपके हक और हुक की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, लोग उसको वोट नहीं देता है। इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। तो आप तो सुबह 2 बजे और हमारे यहाँ के जो किसान हैं, उनकी औरतें, उनके बच्चे जाके लाइन में लगते हैं और 500 लोगों का लाइन लगता है। 100 लोगों का खाद मिलते मिलते खाद खत्म हो जाता है, उसको ब्लैक में बेच दिया जाता है। कोई माई का लाल नेता जो जाके ये इसका निरीक्षण करे और बोले कि क्यों खाद ब्लैक में बेचा जाता है। मन से मोदी जी कहते हैं कि हम अपने किसानों का आय दुगुना कर देंगे। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि किसानों का आय कितनी दुगुनी हुई है। दिन प्रतिदिन किसानों का आय घटते जा रहा है और मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक उनका स्टेटमेंट था मन से कि 2024 आता है तो मैं किसानों का आय दुगुना कर दूंगा। तो हमारा यह मकसद है कि बिहार के और भारत के उन हर किसानों को मैं जागरूक करूंगा जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जिनका खेती मकसद है और खेती करके वो अपने जीवन, अपने परिवार और देश का पालन पोषण करते हैं। उनकी लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा और उनके लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक उनके लिए लड़ूंगा। अगर कृषि की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है तो समझ ले पूरे देश की क्या हालत होगी। आप देख लीजिएगा अगर 10 साल में भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं हो गई तो जो कहिएगा वो मैं मानने को तैयार हूं। हमारे जिला में सीजन में खाद तक नहीं मिलता है, यूरिया ब्लैक में दिया जाता है। 660 रुपया बोरा यूरिया मिलता है, 275 रुपया दाम है उसका। सरकार का निर्धारित रेट 275 रुपया है, लेकिन 600 रुपया बोरा हम लोग को खरीदना पड़ता है। सबसे बड़ा जो दोषी है, अगर देखा जाए कि दोषी जिसको माना जाए, वो हम और आप जैसे आम लोग हैं जो जाति पे, मजहब पे, धर्म पे, पार्टी पे वोट देते हैं। अरे ये नेता मंच पे चढ़ के चिल्लाते हैं कि किसानों की हक की बात करते हैं, ये सारे नेता चोर हैं, किसानों का हक खा जाते हैं, किसानों का पैसा खा जाते हैं। किसानों से कहेंगे वैसे नेताओं का जूता निकाल के मारना चाहिए, जूता निकाल के वैसे किसानों को मारना चाहिए, वैसे नेताओं को मारना चाहिए किसानों को। किसान अगर एकजुट हो गए ना सर तो सरकार का बखिया उधेड़ देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो सभी दलों के द्वारा जो है वो की जानी मतलब शुरू हो गई है। और जो किसान की स्थिति जो बिहार में बनी हुई है कि किसान की जो बदहाल स्थिति बनी हुई है, आखिर उन चीज़ों पर कौन बात करेगा। जो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के किसान कितने खुशहाल हैं, इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान पुत्र अर्जुन सिंह बैठे हुए हैं। और अर्जुन सिंह से हम ये बात करेंगे कि किसानों की जो दिक्कत हो रही है बिहार में, खास करके कि किसान को खाद तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, किसानों का नेता कोई है ही नहीं। सिर्फ मंच पे आके और मंच पे खड़ा होकर बोल देना कि हम किसानों के हित में बात करते हैं, ये एक राजनीतिक स्टंट बन चुका है बिहार और भारत के लिए। आप देख लीजिए, आप एक अखड़ा उठा के देख लीजिए कि किसान के हक और हुक की लड़ाई करने वाला बिहार में कोई नेता नहीं है। सुधाकर सिंह लगातार किसान की बातों को लेकर धरातल पे लड़िए ना सर, मन पे तो हर कोई लड़ता है। मन से मोदी जी कहते हैं कि हम अपने किसानों का आय दुगुना कर देंगे। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि किसानों का आय कितनी दुगुनी हुई है। दिन प्रतिदिन किसानों का आय घटते जा रहा है और मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक उनका स्टेटमेंट था मन से कि 2024 आता है तो मैं किसानों का आय दुगुना कर दूंगा। तो अब तो 24 बहुत करीब आ गया, कुछ बढ़ा है आय कि नहीं? घटा है, दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। मैं पूरे भारत का बात नहीं करूंगा, मैं बिहार का बात करूंगा। मैं बिहार से रहने वाला हूं और उसमें से भी गोपालगंज जिला का रहने वाला हूं। मैं अपने जिला की बदहाली पे बात करता हूं कि हमारे जिला में खाद तक नहीं मिलता है।
हमारे जिला में सीजन में खाद तक नहीं मिलता है, यूरिया ब्लैक में दिया जाता है। 600-700 रुपया बोरा यूरिया मिलता है, 275 रुपया दाम है उसका। सरकार की तरफ निर्धारित रेट 275 रुपया है, लेकिन 600 रुपया बोरा हम लोग को खरीदना पड़ता है। बगल राज्य से जाकर हमने 50 बोरा यूरिया लेकर आया था अभी सीजन में, यूपी से खाद लेकर के बिहार में। बिस्कोमान का हालत सर इतना बदतर हो चुका है कि सुबह 2 बजे और हमारे यहाँ के जो किसान हैं, उनकी औरतें, उनके बच्चे जाके लाइन में लगते हैं और 500 लोगों का लाइन लगता है। 100 लोगों का खादर मिलते मिलते खाद खत्म हो जाता है, उसको ब्लैक में बेच दिया जाता है। हर कोई माई का लाल लेता है जो जाके ये इसका निरीक्षण करे और बोले कि क्यों खाद ब्लैक में बेचा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी तो किसान का सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि योजना लाए, हर महीने 500 रुपया किसान को। सुनिए ना सर, 500 रुपया देने से क्या होता है? अब 500 रुपया हमको दे दीजिए और तेल का दाम 100 रुपया लीटर कर दीजिए, सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो, बिजली से हमारे सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है और तेल का दाम आप दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। 500 रुपया सिंचाई में आप लगाइएगा, कम से कम किसान को प्रति महीना 10,000 देना चाहिए, तब जाके किसान अपना खेती कर पाएगा। 6,000 में किसी किसान का जीवन यापन होता है, 6,000 में खेती होता है। डीएपी 1500 रुपया बोरा हो गया है सर ब्लैक में। आप बताइए ना, 1500 रुपया बोरा, 4 बोरा खरीदेंगे, 6,000 तो उसी में लग जाएगा। सिंचाई, बीज और खाद कहां से लाएगा किसान? अभी अब 24 का लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है, तो नेता जब मंच पर आके चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया, किसान का जो सपना दिखाने का काम करते हैं। इसको लेकर आप क्या? अरे किसानों से कहेंगे, वैसे नेताओं का जूता निकाल कर मारना चाहिए, जूता निकाल कर वैसे किसानों को मारना चाहिए, वैसे नेताओं को मारना चाहिए किसानों को। किसान अगर एकजुट हो गए ना सर, तो सरकार का बखिया उधेड़ देंगे। उन लोगों को जूता से और काली जो होती है ना, काली पोत के भेजना चाहिए अपने क्षेत्र से। किसान के हित में बात करने वाला बिहार का कोई नेता नहीं पैदा हुआ है। लोग कहता है कि हम किसान के बेटे हैं, किसान का बेटा होकर नेता बने हैं। जो धरातल से किसान का बेटा होकर भी जो नेता बना है ना सर, वो आज एयर कंडीशन में बैठ के और मर्सिडीज और BMW और फॉर्च्यूनर से चलता है और खरीद के अनाज खाता है, घर से उपजाया हुआ अनाज नहीं खाता है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में जो ज्यादातर आप संख्या कहा जाता है कृषि, सुनिए, कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, गलत आंकड़ा पेश किया जाता है, क्योंकि क्षेत्र से देश का अनुमान लग जाता है। जिस क्षेत्र में, जिसमें गोपालगंज से आता हूं, गोपालगंज बिहार का कृषि प्रधान जिला कहा जाता है। अगर उस जिला में अगर कृषि की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है तो समझ ले पूरे देश की क्या हालत होगी। आप देख लीजिएगा, अगर 10 साल में भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं हो गई तो जो कहिएगा वो मैं मानने को तैयार हूं। अरे ये नेता मंच पर चढ़ के चिल्लाते हैं कि किसानों की हक की बात करते हैं, ये सारे नेता चोर हैं, किसानों का हक खा जाते हैं, किसानों का पैसा खा जाते हैं। अभी 5 दिन पहले एक खबर आई थी कि जो किसान है उनका आलू का जो रेट है वो 2 रुपया किलो मिल रहा था, जिस वजह से बहुत किसान नाराज होकर पूरा रोड पर आलू को फेंक दिए, लगभग कई कुंटल। देखिए, व्यापार मंडल जो गठित हुआ है किसानों के लिए, उसका कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है, उसका देखरेख करने वाला कोई नहीं है। कोई मंत्री, कृषि मंत्री उस पर कोई भी आज तक जांच नहीं किया है। अब मान लीजिए कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो करते क्या है कि जैसे आलू का उत्पादन अभी हो रहा है, आलू अभी कोड़ाई हो रही है, सीजन है आलू कोड़ाई का, अब वो करते क्या है कि खरीदना बंद कर देंगे। किसान मजबूर हो जाता है कोल्ड स्टोर में रखने के लिए। कोल्ड स्टोर का भाड़ा लग रहा है किसानों को, कितना दिन रखेगा? उस टाइम रेट कर देते हैं 2 रुपया 3 रुपया, किसान 2 महीना रखेगा, उस टाइम तक रेट वही रखेंगे। व्यापारी खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं व्यापारी तो किसान भाई उसको मजबूरी हो जाएगा फेंकना, या मजबूरी हो जाएगा 2 रुपया किलो बेच दो ले जाके बाजार में, और 2 रुपया किलो खरीद के वो स्टॉक कर देते हैं बड़े बड़े गोदाम में या उसी कोल्ड स्टोर में, वो स्टॉक कर देते हैं। और वही 2 महीना जब आलू एकदम बाजार से खत्म हो जाएगा तो उसको निकाल के 40 रुपए बेचते हैं। किसान का 2 रुपया का आलू बाजार में 40 रुपया किलो बिकता है। किसान का ये कहना था कि कोल्ड स्टोर भी नहीं है जहां पर आलू रख सकते हैं, मतलब जगह ही नहीं है कि कोल्ड स्टोर में क्या आलू। ये षड्यंत्र है। जो बड़े व्यापारी होते हैं वो सारे कोल्ड स्टोर को हाईजेक कर लेते हैं, उनको पैसा देकर मना कर देते हैं कि आपको आलू नहीं रखना है, घर रखिएगा, सड़ जाएगा, मजबूरी में 2 रुपया किलो आप बेचिएगा। वही 2 रुपया किलो खरीद के वो कोल्ड स्टोर को भर देंगे, और भरने के बाद जब आलू मार्केट से खत्म हो जाएगा तो उसको मार्केट में लाएंगे और 40 रुपया किलो बेचेंगे। किसानों का 2 रुपया का आलू बाजार में 40 रुपया किलो बिकता है, इस बात को आप मान लीजिए। लेकिन इस मुद्दा पे कोई नेता, जितने चोर नेता है बिहार के जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो सारा नेता चोर है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता। यहां तक मुख्यमंत्री साहब से यह कहना चाहेंगे कि किसान, जिस दिन इस बिहार में किसान की स्थिति खराब हो गई है सर, खाने पे आफत आ जाएगा। आप तो खरीद के खा लीजिएगा क्योंकि आपके पास कई सौ करोड़ का संपत्ति होगा,
आप तो खरीद के खा लीजिएगा, लेकिन आम जो जनता है वो भूखे मर जाएगी। और भारत किसान के प्रति इतना मतलब घृणा स्थिति हो गया है लोगों को कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आखिर जो ये स्थिति बनी हुई किसान की, ये कैसे सुधरेगा? अभी मान लीजिए चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के समय में तो नेता जाएंगे, मंच से सभा को संबोधित करेंगे, लोग वोट दे देंगे, लेकिन जो लोग हैं यहाँ का, बिहार का, वो ज़्यादा करके जातिवादी मुद्दे को लेकर के वोट करते हैं कि हमारे जात का नेता कौन है, तो उसको वोट देते हैं। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा ना कि जनता किस तरीके से चाहती है कि हमारा विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो। देखिए, सबसे बड़ा जो दोषी है, अगर देखा जाए कि दोषी जिसको माना जाए, वो हम और आप जैसे आम लोग हैं जो जाति पे, मजहब पे, धर्म पे, पार्टी पे वोट देते हैं। अगर कोई धरातल से निकला हुआ लड़का, कोई धरातल से निकला हुआ युवा नेता अगर किसानों के हक और हुक की लड़ाई करता है और वही वोट मांगने जाएगा, तो लोग वोट नहीं देते हैं। वो देखता है कि हमारा पार्टी कौन है, मेरी जात की पार्टी कौन है, मेरे कुनबे का राजा कौन है, उसको वोट देते हैं। जो किसानों के बारे में नहीं सोचता है उसको वोट देता है। मंच पे आके ये चाहता है कि अरे भैया हम तारा जाति को ही, लोग उसको वोट देगा। लेकिन जो किसान का हक और हुक की लड़ाई करने वाला कोई युवा नेता खड़ा होकर बोले कि हम आपके हक और हुक की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, लोग उसको वोट नहीं देता है। इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। तो आप तो किसान पुत्र हैं, आपके पिताजी किसान हैं, तो आप क्या सोचे हैं? आपको किसानी करना है? देखिए, मैं खेती करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, और मुझे लगता है कि किसान की जो स्थिति बनी हुई है, अगर ये नहीं सुधरेगी तो हमारा देश, हमारा राज्य इस स्थिति में चला जाएगा। कि शायद उबारने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत कृषि से ही, मतलब आज तक जो होता है कि सींचा गया है भारत को, वो किसान ही सींचे हैं। तो हमारा ये मकसद है कि बिहार के और भारत के उन हर किसानों को मैं जागरूक करूंगा जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जिनका खेती मकसद है और खेती करके वो अपने जीवन, अपने परिवार और देश का पालन पोषण करते हैं। उनकी लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा और उनके लिए आवाज बुलंद करते रहूंगा, और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक उनके लिए लड़ूंगा। तो सुना आपने, हमारे साथ ये अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह किसान पुत्र हैं और खुद भी किसानी करते हैं, मतलब खेती करते हैं। तो अर्जुन सिंह का जो ये दर्द है कि बिहार में जो किसानों के साथ सरकार के द्वारा की जा रही है कि किसान को खाद नहीं मिल रहा है, और खेत का में पानी पटाने के लिए जो है वो पेट्रोल का जो कीमत है वो इतना महंगा हो गया है, जिस वजह से किसान का जो फसल है, जिसने उनकी फसल में लागत होती है, वो लागत भी जो है उनका उपजने के बाद जो है वो बाहर निकल कर नहीं आ पाता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपके क्या राय हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, हमारे साथ अर्जुन सिंह बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।